एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप खुद ही जी कुछ बच्चे हैं जिनका एग्जाम्स हो रहा है, जैसे मदन कुमार जी के बेटी गरिमा गरिमा के एग्जाम्स चल रही है फाइनल। तो आशीष के साथ प्रार्थना करेंगे छोटा सा। गुंजन बड़ी बेटी मदन कुमार जी के बड़ी बेटी गुंजन की एग्जाम है, गरिमा की एग्जाम्स है। दोनों के एग्जाम्स ठीक हो, ठीक लिख सके और बुद्धि ज्ञान प्राप्त करे। पास्टर हीरालाल महाराज जी छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद संदेश को सुना सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी सामर्थी हुआ आसमानी बाप, एक बार फिर से आपके करीब में आते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वामी, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा भलाई आशीष और अनुग्रह के लिए। आप कितना महान है प्रभु जी कि आपने हमारे तरफ से भर गया। हमारे लिए कितने दुख और कष्ट और मुसीबत को आपने उठाया, तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करता हूँ मदन सर के लिए और उनके दोनों बेटियों के लिए प्रभु जी। प्यारे खुदा, जब आज उनका एग्जाम है प्रभु, एग्जाम देने जा रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया। मेरे खुदा, याकूब 1:5 के अनुसार उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भर दे प्रभु जी। ओ पिता, यिर्मयाह 33:3 में आपने कहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हाँ प्रभु जी, उनका एग्जाम उनके लिए कठिन नहीं परंतु प्रभु सरल और सरल हो जाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, आप जानते हैं प्रभु, उनके होकर पवित्र आत्मा आप बातचीत कीजिए और हर क्वेश्चन का आंसर वो आसानी से दे सके प्रभु। और जब वो परिणाम आता है सुनते प्रभु को, सचमुच में वो एग्जाम फाइट कर लिए। हाँ राजा, आपके लिए कोई भी काम कठिन है प्रभु जी। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है आप। हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु जी, आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सामर्थी है, सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर मेरे प्रभु। मेरे राजा, एक बार फिर से बच्चों को, उन बेटियों को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे परमेश्वर, जैसे प्यारे परमेश्वर हालेलुया, मेरे सामर्थ्य हुआ है, आपने प्रभु जी अब्राहम के साथ में रहा, इसहाक के साथ में रहा, याकूब के साथ में रहा। और होने दीजिए प्रभु जी पिता, आपने जैसे यायूब को पिता उस परीक्षा की घड़ी में अपने पिता संभाला, वैसे आप उन बच्चों के साथ बोले प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, उनकी हर एक बातों में तो सहायता कीजिए। हाँ पिता, आगामी सारे बातों में प्रभु आपको महिमा देते हैं। जब आपके कलाम की ओर जाते हैं, आपके कलाम से आज के मनन की हम देखते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए, बातचीत कीजिए। ओ पिता, हर लोगों की आप सुधि लीजिए, रक्षा कीजिए। सारे बातों में यीशु आपको और आपको महिमा देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के कलाम से देखेंगे और आज का विषय है कि मसीह में जीने का अर्थ है वचन में जीना। आज का जो विषय है, इस बात को हम देखेंगे और इस वचन को आज हम मनन करेंगे कि सचमुच में हमारा जीवन जो है पहले कैसा था, परंतु आज हम प्रभु के संगति में पाए जाते हैं। और खासकर मैं आज के समय के लिए मैं धन्यवाद दूंगा धनराज सर के लिए, प्रभु के दास के लिए, कि मुझे समय दिया कि हम सब लोग मिलकर उस परमेश्वर के कलाम को हम सीखे। और सर्वप्रथम उस परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मेरे जीवन में आज के भोर को जोड़ा, कि मैं इस योग इस लायक नहीं था, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी करुणा है कि हम उसके संगति में हम सब लोग पाए जाते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि आज के मनन के लिए कि परमेश्वर ने कहा है कि मसीह में जीने का अर्थ है मसीह में जीना। आज कितने सारे लोग मसीह में तो हैं, प्रभु के संगति में है, प्रभु के साथ में है, परंतु उनके देखने में, उनके जीवन को देखने में, उनके चरित्र को देखने में, उनके रहन सहन को देखने में, उनके घर के सारी बातों में देखने में, क्या आज वो उस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु यहाँ पे हमें ये बात पता चलता है कि हम देखते हैं कि कितने सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रभु में हैं, परंतु उनके चरित्र को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, उनके बातों को देखकर हमें पता चलता है कि इनका जीवन उसके लायक नहीं है। आज यीशु मसीह ने हमारे बीच में आया, हमारे बीच में आकर डेरा किया और अपने वो सामने, हमारे सामने वो नमूना बन के दिखाया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए और कैसा हमें चलना चाहिए। क्योंकि सचमुच में
आज हम देखेंगे, मेरे साथ में निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसके पहला अध्याय और उसका 8 पद को हम पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है, कोई भी पढ़ने में मदद करेंगे। यहोशू की पुस्तक, उसके पहला अध्याय और 8 पद को हम पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? कोई भी प्रभु के दास उस पुस्तक को निकालेंगे और उस वचन को पढ़ेंगे। मदन सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। हाँ सर, आप पढ़ने में मदद करेंगे। ये कौन सा यहोशू यहोशू का पहला अध्याय? अध्याय और उस 8 पद को पढ़ेंगे सर। ठीक। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद सर जी पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है हमें याद दिलाता है। यहोशू की पुस्तक, उसके पहला अध्याय और उसके 8 पद को हम पढ़ते हैं। 8 पद यहाँ पे बताता है कि देखिए, स्पष्ट करता है ना, हमें यहाँ पे परमेश्वर का वचन चिताता है, कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। चित्त, है ना, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग कई बार इस बात को सुने हैं और प्रचार भी किए हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में इस संदेश को बांटे हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा इंकरेज करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज अगर हम संसार की ओर दृष्टि करते हैं, है ना, हर एक जगह में, बड़े बड़े चर्चों में देखते हैं, बड़े बड़े सभाओं में देखते हैं, वो लोग सभाओं में तो आ जाते हैं, सभाओं में आकर वो लोग क्या करते हैं, उछल कूद कर वो लोग गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, परंतु वहां से निकलने के बाद उनके जीवन को हम देखते हैं, उनके जीवन की स्थिति क्या है। क्या वो लोग प्रभु के लिए समर्पित है? क्या वो लोग वचन में जीते हैं? क्या वचन के अनुसार वो लोग जीवन बिताते हैं? नहीं, उनके पास में ना तो 25%, क्या 10% भी उनके जीवन में प्रभु का वचन नहीं पाया जाता। इसलिए यहाँ पे यहोशू जो है उन लोगों को, अगर थोड़ा सा हम उधर जाते हैं, पीछे जाते हैं, या मूसा के जाने के बाद परमेश्वर ने किसको तैयार किया? यहोशू को तैयार किया और यहोशू को बोला कि तू इन लोगों की क्या करना, अगुवाई करना, इन्हें बताना, चिताना कि ये लोग जो है परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर के डर में चले और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये लोग जीवन यापन करें, है ना। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग जो है थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाते हैं, उस समय की बात को हम देखते हैं जब वो लोग इसराइली में थे, बंधुआई में थे, इसराइली लोग, है ना, मिस्र में थे और मिस्र से जब निकल रहे थे और निकलने के बाद देखिए मूसा के ऊपर कैसे बुबड़ा रहे थे, और मूसा के जाने के बाद परमेश्वर ने किसको तैयार किया? यहोशू को तैयार किया। और यहोशू को यहाँ पे परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है, आज वो परमेश्वर यहाँ पे इस बात को, इस वचन को उसके सामने रख रहा है कि यहोशू को क्या बोलता है। देखिए, व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक, जीवन की यह पुस्तक, ये वचन तेरे सामने से, है ना, तू जहां, और उसके बाद कहता है, देखिए क्या कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, तेरे सामने से कभी ना हटने पाए, तो है ना। कई बार हम लोग क्या होते हैं, मैं सोचता हूं कई बार क्या हो जाता है, हमसे बड़ी बड़ी भूल हो जाती है ना, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, है ना, जो है उस बात को नहीं समझ पाते। अगर हम कलीसिया में देखते हैं, कलीसिया में भी
या दूसरे कलीसिया में भी, दूसरे लोगों में, परिवार में हम जाते हैं, लोग बताते हैं कि प्रभु के जन है, प्रभु के भक्त है, प्रभु के दास दासी बेटे बेटियां हैं, परंतु उनके जीवन में हम देखते हैं, उनके बच्चों के जीवन में देखते हैं, क्या वो लोग वचन के अनुसार वो परिवार जीवन व्यतीत करते हैं? क्या वचन के अनुसार वो लोग चलते हैं? क्या उस बात को वो लोग मानते हैं? परमेश्वर यहाँ पे स्पष्ट करता है कि हमें चाहिए कि हम मसीह में तो जी रहे हैं, मसीह में तो हैं, परंतु मसीह में जीने का अर्थ क्या है, उस विषय को हम स्पष्ट करते हैं कि मसीह में जीना अर्थात वचन में जीना, वचन के अनुसार चलना, वचन की बातों को मानना, परमेश्वर की बातों को मानना, वचन को मानना, परमेश्वर की बातों को मानना। और उसके बाद अगर नीचे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? कहता है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार चौकसी करने की तू अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम कैसे होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें स्पष्ट करता है, एक काम नहीं बोला है तू केवल सेवा में, केवल तू घर में, है ना? अगर हम खेती करते हैं तो परमेश्वर बोलता है क्या खेती में, क्या तेरी बाड़ी में, क्या तेरे दाख की बाड़ी में? परमेश्वर सब काम को यहाँ पर सफल करने के लिए तैयार है, तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर सारे काम में सफलता देने के लिए तैयार है, सफलता देने के लिए। हालेलुया। यहाँ पे कहता है तेरे सब काम कैसे होंगे? सफल होंगे, है ना? सारे काम सफल होंगे। और ये आगे पढ़ते हैं, वहां पे कहता है देखिए तेरे सब काम कैसे होंगे? सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, है ना? उस समय में हम देखते हैं परमेश्वर ने कैसा यहोशू के साथ में रहा, और यहोशू के साथ में रहकर यहोशू को परमेश्वर ने कैसा इस्तेमाल किया। आज वो परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है कि हम कैसे परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के करीब में चलते हैं, और क्या हम उन बातों को मानते हैं, है ना? हम देखते हैं कई बार एक बार मैं ऐसे फैमिली से मिला, उसके जीवन को देखा, है ना? उसका जीवन प्रभु के बारे से प्रचार कर रहे हैं, संदेश सुना रहे हैं, परंतु लास्ट उधर वो लोग पीछे में जाके क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं, है ना? क्या वो लोग, मैं अपने आप में सोचता हूँ, क्या वो लोग परमेश्वर के लिए निंदनीय काम करते हैं? क्या लोग उनको देखकर क्या बोलते हैं कि क्या ये यीशु मसीह के जन है, परमेश्वर के जन है? अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए क्या श्राप है ना? परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरे विरोध पाप करो, उसके विरोध गलती करोगे, परमेश्वर कभी 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 उनको माफ नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में हम देखते हैं 1:2 में, वहां पे भी साफ रीति से परमेश्वर स्पष्ट करता है। क्या कहता है देखिए, हम देखेंगे वहां पे भजन संहिता 1:2 में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। भजन संहिता 1:2 यहाँ पे कहता है, देखिए सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं। परंतु यह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहेगा और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। यहोवा की व्यवस्था से कौन प्रसन्न रहता है? उसके वचन से कौन खुश रहता है? उसकी आज्ञा से कौन खुश रहता है? उसके बातों से कौन खुश रहता है? कौन उसके बातों को मानता है? कौन ऐसा जन है कि उसके भय में चलता है? कौन उसके बेटे बेटियां हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं? अरे यदि हम परमेश्वर का डर मानते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे बातों में हमें शत्रु करेगा। उसने कहा है ना? एक बात को हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें पूछ नहीं परंतु सर बनाऊंगा, महान बनाऊंगा। और भजन संहिता यदि हम 91 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि मैंने तेरे नाम को जान लिया, इसे तुझे मैं ऊंचे स्थान पे रखूंगा। परमेश्वर ने हमारे नामों को जान लिया है। और एक बात को और देखते हैं, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारा चित्र को अपने हथेलियों में खोद कर बनाया है। कितना बड़ा वायदा परमेश्वर ने आज हमारे साथ में किया, कितना बड़ा वायदा।
इसलिए हम उस बात को ना भूले, उस व्यवस्था को ना भूले, उस जीवन की बातों को ना भूले, उस वचन को ना भूले कि हम किसमें हैं, कौन सा परमेश्वर को जानते हैं। हम उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं आज संसार में, क्या वो लोग जानते हैं? कितने सारे लोग हैं आज हम भारत की जनसंख्या को देखते हैं, इतने सारे लोग होने के बाद कितने लोग प्रभु को जानते हैं। मैं उस परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे उसे जानने का मौका मिला, उसे पहचानने का मौका मिला, उसके पास में आने के लिए मौका मिला। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा जीवन कैसा लोग कहने पाए। मैं एक बार एक कहानी को सुन रहा था। हम सब लोग जानते हैं उस प्रभु के दास के बारे से। मैं बताना चाहूंगा कि वो प्रभु के दास अपने फ्रेंड से, अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, और जब गया तो जाकर उसने दरवाजा खटखटाया तो उसका दोस्त जो है नहीं आया, उसकी बेटी दौड़ती हुई आई। आप लोगों ने सुने होंगे, प्रभु के दास का नाम मैं बताना चाहूंगा, साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे से। जब उसके बेटी दौड़ते हुई गई और जाकर दरवाजा खोलने के बाद जैसे देखी, उसने नाम वाम कुछ नहीं पूछी, वापस गई अपने पापा के पास में। पापा उससे पूछते हैं, बेटी कौन आया है? आया तो है जरूर, परंतु वो व्यक्ति किसके समान दिख रहे हैं? उसने बोली, यीशु मसीह के समान दिख रहे, यीशु मसीह के समान दिख रहे। उसके पापा अपने काम को छोड़ दिया और गया, जाके देखता है सामने कौन खड़ा है। उसके जीवन से देखिए, वो छोटी सी बच्ची ने क्या देखा? यीशु मसीह को। यीशु मसीह उसके सामने, उसके चेहरे में छलकने लगा। आज वही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा जीवन जो है प्रभु में कैसा होना चाहिए। प्रभु में जो पाए जाते हैं उनका जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा जीना चाहिए। आज वही परमेश्वर कहता है। एक वचन और देखेंगे, मेरे साथ में निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थी की पत्री, उसके 3 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को कोई भी प्रभु के दास पढ़ने में मेरी मदद करेंगे। दूसरा कुरिन्थी की पत्री, उसके 3 अध्याय जी। मेरी आवाज प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया, आमीन आमीन। धन्यवाद सर जी पढ़ने के लिए, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है ना। हम कई बार उस बात को देखे हैं, फिर भी मैं प्रेरित करना चाहूंगा। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगर हम 17 और 18 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का ये वचन जो है हमें स्पष्ट कर रहा है कि परमेश्वर के संगति में है, यदि परमेश्वर के साथ में है ना। इस पत्री को कई बार आप लोगों ने पढ़े हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा जो है इस बात को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, हमें सिखाता है कि ये वचन जो है उस समय में अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो पौलुस जो है उस बात को जो है वहां के लोगों के सामने स्पष्ट करता है और उनको बताता है कि आज हम प्रभु के संगति में है, प्रभु के साथ में है, उसके सानिध्य में है। तो प्रभु जो है क्या कहता है, देखिए पौलुस, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया, है ना। यहाँ पे स्वतंत्रता वाली बात आ गई है ना। एक किसी के अधीन, किसी प्रतंत्र नहीं, या किसी के गुलाम नहीं, या किसी के
दबोच में या किसी के कहे अनुसार, किसी ने हमको धक्का दिया उसके अनुसार चलने के नहीं, परंतु यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि हमें चाहिए कि एक बात को, जैसे मैं याद करता हूँ यूहन्ना 8:32 जो बोलता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना। उस सच्चाई को जानते हैं, है ना। मार्ग, सच्चाई और जीवन कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के सिवाय इस दुनिया में कोई हमें उस जगह तक लेके नहीं जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि परमेश्वर का वचन जैसे स्पष्ट कर रहा है, वैसे हमें चाहिए कि हम उसके अनुसार आगे बढ़े। यहाँ पे कहता है, देखिए अगर 18 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे 18 पद स्पष्ट करता है। क्या कहता है? देखिए, वो कहता है, परंतु जब हम सब उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण, है ना, हमारा सारा जीवन जो है प्रभु के सामने स्पष्ट हो जाता है। दर्पण मीन्स हम आईने में देखते हैं, आईने के सामने जब खड़े होते हैं हमारा सारा चेहरा स्पष्ट हो जाता है। हमारा चेहरा कैसा है, हमारा शरीर कैसा है, वो सारे बातें वहां पे स्पष्ट हो जाता है। वही बात को हम देखते हैं कि हम जब हम प्रभु के साथ में है तो हमारा जीवन जो है प्रभु के सामने स्पष्ट हो जाता है। और कहता है, मैं दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। हम अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके हम बदलते जाए, हमारे जीवन में वो फर्क आते जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन उस बात को वहां पे उन लोगों को फिर से, यदि अगर हम देखते हैं, फिर से उस बात को वहां पे हम देखते हैं, तो उन लोगों को जो है धीरे 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 करके जो है पौलुस बोलता है कि आपका जीवन अभी भी बदला नहीं है। वहां के लोगों का जीवन जो है बदला नहीं था। वहां के लोग जो है परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। थोड़ी थोड़ी बातों में उनके अंदर में, वैसे ही उनके अंदर में देखते थे हम इस्राएली लोगों के अंदर में, वो थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करते थे, बुबड़ाते थे, वो भड़क जाते थे। परंतु उस बात को परमेश्वर ने उनके सामने रख दिया, पौलुस ने उनके सामने रख दिया, और हम देखते हैं वैसे यहोशू ने उनके सामने रख दिया। आज जब हम प्रभु के सानिध्य में पाए जाते हैं, उसके संगति में पाए जाते हैं, उसके करीब में पाए जाते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। परंतु कई बार हम देखते हैं लोग दिखावटी करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 6 और उसके पहला अध्याय में कहता है, सावधान रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। कई लोग दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, मनुष्य को खुश करने से कोई फायदा नहीं है। मनुष्य देखकर हमारे सामने वाह ही तो करेगा, प्रभु के कितना बड़ा दास है, ये प्रभु के कितना बड़ा जन है, ये कितना अच्छा परिवार है। परंतु अंदर से वो परिवार का जीवन कैसा है? क्या वो परिवार अंदर से मजबूत है कि अंदर से पूरा खोखा है ना। जैसे कि हम देखते हैं दीमक जो है अंदर से एक लकड़ी को पूरा खोखा बना देता है, क्या वैसा तो जीवन नहीं है। इसलिए आज हमें चाहिए कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ रीति से स्पष्ट करता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। जब हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं, उसी के संगति में है, उस पिता के संगति में है, उसके साथ में है, तो हमें चाहिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मेरा जीवन, मेरा परिवार का जीवन, मेरे कलीसिया में जो लोग आते हैं उनका जीवन, उन लोगों का रहन सहन, वो सारे बातों को देखकर लोग कहना चाहिए कि सचमुच में ये प्रभु के जन है। मैंने बताया था कि वो बच्ची ने उसके अंदर में उस बात को देखा, है ना। जैसे वो बच्ची ने जैसे देखी और जाके अपने पापा को बताई, आज हम दुनिया में उसका नाम जो है प्रसिद्ध हो गया। साधु सुंदर सिंह का नाम को हम देखते हैं, है ना। वो उसका जीवन जो है प्रभु के लायक एक नमूना, और आज हम उसके बारे से उस इतिहास में उसके नाम को हम देखते हैं। आज वही परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि यदि हम अगर वैसा करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का वचन को मानते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर कभी 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 हमें निराश नहीं होने देगा, परंतु कभी परमेश्वर हमें धक्का नहीं खाने देगा, ठोकर नहीं खाने देगा।
परंतु परमेश्वर ने कहा है कि जहां जहां तुम जाओगे, है ना, परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हारे सब काम को सफल करूंगा। हालेलुया। मैं जब भी इस बात को याद करता हूँ, उस परमेश्वर से मैं बातचीत करता हूँ, परमेश्वर कभी 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 मुझे निराश नहीं होने देता। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उस बात को, उस वचन को हम याद करें, उस वचन को हमारे सामने रखें, उस परमेश्वर को हमारे सामने रखें और उस सामने रखकर हमें चलने की कोशिश करें। परमेश्वर कभी कभी हमको निराश नहीं होने देगा। ये जो परमेश्वर ने हमारे साथ में वायदा किया है, उस वायदा को परमेश्वर पूरा करने के लिए तैयार है। सो आज मैं इसी बात को बताना चाह रहा था। मैं आप लोगों के बीच में उस बात को रख रहा था। आप प्रभु के भय में हमेशा हमेशा चलते हैं, परंतु फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि आज हमारा जीवन उस प्रभु के लायक होना चाहिए, उस पिता के लायक होना चाहिए, उस ईश्वर के लायक होना चाहिए, जैसा वो देख कर कहे कि ये मेरे बेटी बेटियां हैं, मेरे दास दासियां, मेरे जन हैं। और वो परमेश्वर देखकर खुश होना चाहिए, मनुष्य देखकर खुश नहीं होना चाहिए। मनुष्य तो कहेगा, मनुष्य क्या धोखा देने वाला है, थोड़ी देर परमेश्वर मनुष्य खुश हो जाएगा, परंतु बाद में वो मनुष्य जो है हमें क्या कर देता है, धोखा। परमेश्वर कभी धोखा देने वाला नहीं, कभी छोड़ने वाला नहीं, कभी ठुकराने वाला नहीं। वो परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने, अगर हम देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है भजन संहिता में कि दिन रात व्यवस्था की बातें, है ना, और उसी बात से हम प्रसन्न रहे कि परमेश्वर, है ना, परमेश्वर कहे कि धन है ये मेरे विश्वास योग्य दास, है ना, परमेश्वर कहे कि धन है ये विश्वास योग्य दास कि ये थोड़े से में सुख रहे, है ना। उस समय अगर हम शुरुआत में देखते हैं कितने सारे लोगों ने, है ना, उनके परमेश्वर के साथ में रहने के बाद भी उनका जीवन उस लायक नहीं हुआ। भीड़ के भीड़ उसके पीछे चलते थे। अगर कुछ लोग वहां पे, अगर हम देखते, कुछ लोग चंगाई के लिए आते थे, कुछ लोग रोटी खाने के लिए आते थे, कुछ लोग उसे देखने के लिए आते थे, परंतु क्या उनका जीवन बदल गया? ऐसा ना होने पाए। बड़े बड़े सभाओं में हम जाते हैं, लोग जाते हैं, देखते हैं, परंतु उनका जीवन क्या वहां से आने के बाद बदल जाता है? क्या उनका जीवन उस वचन के लायक रहता है? अगर नहीं रहता है तो आज वो लोग उस बात को आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है, कुरिन्थियों की पत्री में यदि हम पढ़ते हैं तो अंश अंश करके हमारा जीवन बदलते जाए। हालेलुया। इसलिए मैं आज जो है उत्साहित करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि हम सबको, चाहे मेरे फैमिली हो, चाहे मेरे कलीसिया के लोग हो, या मेरे आजू बाजू जो भी प्रभु के जन है, अगर वो लोग अगर गलत करते हैं, हम उन्हें चिताएं, उन्हें बताएं कि भाई आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती के पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जैसे संसार के लोग करते हैं वैसे हमें करना चाहिए, परंतु वैसा नहीं। वहां पे कहता है वैसा हमें नहीं करना है, परंतु जैसा हम करते हैं वैसा उनको करने के लिए सिखाना है। तब हम परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं, हम उस वचन के अनुसार जीते हैं, उस वचन में चलते हैं और उस परमेश्वर का भय मानते हैं। इसलिए आज परमेश्वर हमसे कहता है, हम सब लोगों से कहता है कि हम परमेश्वर के सानिध्य में पाए जाते हैं तो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, उसके वचन के अनुसार हम जीवन बिताएं। परमेश्वर सारी बातों में हमें आशीष करे और इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। और आगे का समय धन्यवाद सबको देता हूं। सबको जय मसीह। जय मसीह की आपको भी पास्टर हीरालाल मरावी जी। बढ़िया सुंदर सा संदेश को हमने सुना यहोशू के बारे में। यहोशू पहला अध्याय 8 वचन में मूसा के बाद ये काम यहोशू को दिया गया था। मूसा के बाद यहोशू को चुनता है परमेश्वर। किस लिए चुनता है? इसलिए चुनता है, पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 का 17 में लिखा है, यदि मैं ये काम स्वेच्छा से करता, यानी कि स्वतंत्रता के
करता हूँ तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन यदि ये काम स्वतंत्रता से नहीं करता तब भी मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाने का पुरस्कार दिया गया है यहोशू को मूसा के बाद। कितने जिम्मेदारी? पूरे 6 लाख लोगों को, युद्ध में दौड़े जाने वाले और उनके पत्नी, और 6 लाख 12 लाख। हम जानते हैं पुराने नियम में 10-12 बच्चे होते हैं। 10 बच्चों के लिए तो 60 लाख पुरुषों की संख्या, 6 लाख उनकी पत्नियों की संख्या, और 6 लाख 12 बच्चों का संख्या 60 लाख 72 लाख। और 60 साल से अधिक उम्र के लोग 100 साल जीते थे पूरे मूसा के जमाने में। मूसा खुद 120 साल जिया, और 100 साल भी पकड़े थे तो करीब करीब 1 करोड़ जाति यहोशू के पीछे चलते थे। इतना बड़े भीड़ प्रजा संख्या निभाने जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और वो पुरस्कार के समान जिम्मेदारी, इतना बड़ा जिम्मेदारी। पौलुस कहता है यदि ये काम स्वतंत्रता के साथ करता हूं तो मुझे पुरस्कार मिलेगा। लेकिन यदि मैं ये काम स्वेच्छा से नहीं करता तभी मुझे ऐसा करना ही होगा, क्योंकि ये मेरे जिम्मेदारी है। कलीसिया बनाना, परमेश्वर के राज्य को फैलाना हम में से हर किसी का सेवक का जिम्मेदारी है भाइयों। जिम्मेदार के साथ यहोशू को चुना था परमेश्वर ने मूसा के बाद। यही जिम्मेदारी के काम, कलीसिया को बनाने का काम और उसको भी सौंपा गया था। और आज हम लोगों को, यानी पास्टर हीरालाल मरावी जी, आपको, आपसी गरड़े जी, आपको, हम में से हर भाई बहन को सौंपा गया जिम्मेदारी का काम। जिम्मेदारी का काम पुरस्कार के समान मिला हमको। हम चुने गए लोग हैं, यहोशू के समान लोगों को परमेश्वर के राहों पर चलाने का काम, परमेश्वर के पीछे हो लेने का काम, जिम्मेदारी के साथ पुरस्कार के समान मिला हमको। क्या ही सुंदर सा वचन पास्टर हीरालाल मरावी जी लेकर आए हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने जाएंगे। हम में से कोई भाई या बहन प्रार्थना करेंगे। हम में से कोई या भाई या बहन प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। बहुतायत की आशीष निरंतर युगानुयुग हम सब पर होती है। वचन की गूढ़ बातों को ने आपके पवित्र दास के द्वारा सुना, जाना, पहचाना, और प्रभु के योग्य होने के लिए वो समर्पित जीवन कैसे हमारे जीवन में आ सकता, और यदि नहीं आता तो हम कितने प्रताड़ना के लिए अपने आप को तैयार कर रहे। ये सोच हमारे जीवन में, ये परख, ये जांच हमें अपने आप से करने की नितांत आवश्यकता है, जो कि हीरा भाई ने इन बातों को उद्धरण कर बड़े ही सरल
भाषा में समझाया, जताया, बताया। काश इन बातों को हम समझ पाते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अनुग्रहित जीवन में अनुग्रहित समय देकर हमें सीखने का अवसर दिया। शायद ये अवसर अगला पल, चले अगला जाएगा, घंटा, अगला दिन, कुछ ही अगला जाएगा। सप्ताह हमारे जीवनों में राजू शायद जी ना रहे। आज हो सकता है इसलिए नाश्ता हम उस्ता देर लेके ना करें। पिता परमेश्वर जल्द से जल्द उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जैसा अभी धनराज साहब ने बताया, हम क्यों कर नहीं कर सकते, और ये ड्यूटीज हमें प्रभु ने दी है। मूसा के बाद यहोशू को चुना गया। मूसा ने अपनी दौड़ 120 साल की वो पूर्ण की। होने दे पिता, पौलुस को भी आपने उपयोग में लाया। अब हम किस तरीके से अपने जीवन को प्रभु को भाता हुआ सजा रहे, बना रहे, पूर्ण कर रहे, उस दौड़ को जिसमें हम चलायमान, गतिमान या दौड़ रहे, पूर्ण करते हुए कितनी सजगता और कितनी आशीष के साथ हम अपने आप को प्रभु के सामीप्यता में रख पा रहे हैं, इसके लिए हम तत्पर और सिद्ध बनने की आवश्यकता है। क्यों कर हम प्रभु के भाते हुए हो पाएंगे? कैसे कैसे हमें चलना है, कैसे कैसे हमें चेत कर इन बातों को अपने जीवनों में धारण करना है, सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। भूल चूक को अपने जीवन से दूर कर सतर्क रहने के लिए पिता हमें उद्धृत कर रहा है, समझा रहा है, बता रहे हैं। होने दे पिता, इन तमाम आशीषों को लेकर हम आपकी निकटता में आपको भाते हुए हम कैसे बन पाएंगे, सोचने और समझने और उसका उदाहरण बनने की आवश्यकता है। पास्टर धनराज साहब ने जैसा भी बताया, अब हमारी तैयारी है, हमारी ड्यूटी है कितना हम प्रभु को भाते हुए ठहर सकते, प्रभु के अनुकरण और अनुसरण करते हुए उसके अनुपालन में, उसके वचन को मानने में, उसके वचन के अनुसार अपने आप को चलाने की पात्रता में कहां तक हम सिद्ध और समर्पित हो सकते। आपको भावता हुआ जीवन जीने के लिए कितनी सिद्धता, कितनी नम्रता और किन किन बातों का हमारे जीवन में होना नितांत आवश्यक है। काश उन बातों को हम समझ पाते, जो कि आत्मा के फल के रूप में हमें गलतियों में समझाया गया है। काश ये जो आत्मा के 9 फल हैं हमारे जीवनों से प्रस्फुटित होने पाए, चलायमान, गतिमान हो पाए, तब शायद हम प्रभु को भाते हुए हो सकते। प्रभु के साथ चलकर भी बहुतों ने प्रभु से तौबा किया, प्रभु को अपने जीवन में नहीं लिया, नहीं अपनाया। होने दे पिता, इन बातों को काश हम समझ पाते। कीला जो हाथ में, हथेली में गाड़ा गया था, छेद में उंगली डालने तक उस विश्वास को नहीं जान पाए। होने दे हमारा विश्वास देखकर ही नहीं, सुनकर, समझकर, प्रतीति कर, अनदेखा विश्वास ही हमारा प्रमाण बन पाए। प्रभु होने दे पिता, निरंतर आपके दास भक्त जिन बातों को उद्धृत कर
हमारे जीवनों में सिखाते, बताते, सिखाते, समझाते, प्रेरणादायक बातों को लाकर वचन को उदाहरणार्थ रख समझाते प्रभु आशीषित रह पाए पिता। जो इस ड्यूटी को लेकर बड़े उदारीकरण के साथ, बड़े निर्भीकता के साथ, बड़ी सजगता के साथ पेश करते, अपने आप को उदाहरणार्थ बनाते। यस लॉर्ड, होने दे पिता हम में से कोई भी जाया न जाए पिता। आपकी उस परख का परिचायक बन पिता, निरंतर आपके डेवड़ी के लायक और सिद्ध बन पाए पिता। धन्यवाद। वचन की गूढ़ बातों को निरंतर हम अपनाकर, जानकर, समझकर, चेत कर पिता परमेश्वर इस पर आमादा हो पाए, इसको मानने वाले बन पाए, इसको लेकर चलने वाले बन पाए। सिद्धता की ओर निरंतर हमारा होना नितांत आवश्यक है। यस लॉर्ड, आगे के समय पिता परमेश्वर जो यात्राओं के लिए तत्पर हैं पिता, तैयारी के साथ हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित हो पाए पिता। विशेष तौर से ज्योति के लिए प्रार्थना करते, जो बीते 8 तारीख को अपना बर्थडे इत्यादि मनाकर होटल में उस केक इत्यादि को काट कर उस समर्पण को जो आपको भाता हुआ होने के लिए, औरों को उदाहरण बन दिखाने के लिए बड़ी सजगता से उद्धृत कर चिताया, बताया, दिखाया, दर्शाया। होने दे पिता, उदाहरण लेकर हमें भी इन बातों को समझने की आवश्यकता है। जैसा भी, जितना भी, जिस भी प्रकार से हम आशीषों से नवाजे गए हैं, उन आशीषों को हम निरंतर अपने जीभ के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा, गवाहियों के साथ आपके नाम को उद्धृत करते हुए, आपके नाम की बड़ाई करते हुए अपने आप को दे सकें, समर्पित भाव में चल सकें, उदाहरणार्थ अपने आप को पेश कर पाए। धन्यवाद प्रभु, आपके तमाम योग्य दासों के लिए, वयोवृद्ध लोगों के लिए, दूध पीबुओं के लिए, जवानों के लिए विशेष तौर से हम प्रार्थना करते प्रभु। जिन जिन लोगों ने जैसी जैसी सभाएं, प्रार्थनाएं मांगी हैं, चाही हैं, रखी हैं पिता, आप सुनकर एक एक का उत्तर दें पिता। बड़ी सजगता और सिद्धता का प्रमाणीकरण आपके द्वारा मिलने पाए पिता। यस लॉर्ड, नम्रता और दीनता का जीवन आपने चिताया है, दिखाया है, दर्शाया है। स्वर्ग से उतरने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आपने आकर सांसारिक जीवन में पिता परमेश्वर आकर हमें दिखाया, बताया, जताया पिता। काश ऐसा करने के लिए, चेलों का पैर धोने के लिए, यस, वो तैयारी दीजिए प्रभु। सजगता के साथ आपके नजदीक बने रह पाए, आदर्श का जीवन हमारा हो पाता। धन्यवाद प्रभु। आज का जो वचन बांटा गया मात्र यही था कि हमारे कथनी और करनी में फर्क ना हो। उदाहरण यदि हम बन सकें प्रभु के सामीप्यता का, या प्रभु के समानता का, या उसके उस नमक का, पारितोषिक का, होने दे पिता हमारा जीवन भी सार्थक और सिद्ध हो पाता, आपको भाता हुआ हो पाता। हर एक बात से आपका नाम सिद्ध और प्रमाणित। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साजन कोशी सर, हमारे बहन को रेचल कोशी को धन्यवाद, पूरे परिवार को धन्यवाद, आपके बच्चों को भी धन्यवाद।
पास्टर हीरालाल मरावी जी आशीषों को सुनाएंगे। पास्टर जी। जी सर जी सर जी। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक उसके दया, करुणा, आशीष, अनुग्रह और उसका अपार प्रेम हम सबों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। 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 पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही सुंदर सा संदेश सुनाया आपने। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह प्रसलाद। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह प्रसलाद। रवाना होने के लिए तैयार हैं। जय मसीह, जय मसीह सलाम सर, जय मसीह, जय मसीह मदन जी, जय जय मसीह मसीह, सायम सर, जय मसीह, जय जय मसीह मसीह। राष्ट्र सर, जय मसीह, अरे जय मसीह, जय मसीह, जय जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह।